बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक जी। और लेक्चर नंबर 20 पे हम पहुंच चुके हैं। लेक्चर नंबर 20 आज हमारा होगा नेटवर्क ACL से रिलेटेड। काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है। और नेटवर्क ACL से पहले हम एक और चीज़ पढ़ चुके हैं, सिक्योरिटी ग्रुप। ठीक है, वो एंड पे थोड़ा सा हम डिफरेंस उसमें देखेंगे कि सिक्योरिटी ग्रुप और नेटवर्क ACL में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, वो एंड पे एक मैंने डायग्राम जो है वो अटैच की हुई है इसमें, तो उस पर हम देखेंगे। नेटवर्क ACLs को थोड़ा सा डिस्कस कर लें जी। नेटवर्क ACL इज़ एन ऑप्शनल लेयर ऑफ सिक्योरिटी फॉर योर VPC दैट एक्ट्स एज अ फायरवॉल फॉर कंट्रोलिंग ट्रैफिक इन एंड आउट ऑफ वन और मोर सबनेट्स। तो ACL बेसिकली एक ऑप्शनल लेयर होती है सिक्योरिटी की, जो कि आपके VPC को प्रोटेक्ट कर रही होती है। मैंने आपको दिखाया था VPC। ठीक है, उस VPC के अंदर कौन सी ट्रैफिक इन हो सकती है। उस VPC के अंदर फिर आपके मल्टीपल सबनेट्स होते हैं, कुछ सबनेट्स प्राइवेट होते हैं, कुछ सबनेट्स पब्लिक होते हैं। उस VPC के अंदर कौन सी ट्रैफिक इन हो सकती है, कौन सी ट्रैफिक आउट हो सकती है, वो आप कहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं जी? नेटवर्क ACL से। योर VPC ऑटोमेटिकली कम्स विद अ मॉडिफाइबल डिफॉल्ट नेटवर्क ACL। बाय डिफॉल्ट इट अलाउज ऑल इनबाउंड एंड आउटबाउंड IPv4 ट्रैफिक एंड इफ एप्लीकेबल IPv6 ट्रैफिक। आपका जो बाय डिफ़ॉल्ट एक VPC होता है हर रीजन के अंदर, उसके अंदर जो बाय डिफ़ॉल्ट इनबाउंड और आउटबाउंड ट्रैफिक होती है, वो ऑल ट्रैफिक क्या होती है? अलाउ होती है। ऑल इनबाउंड ट्रैफिक अलाउ, ऑल आउटबाउंड ट्रैफिक अलाउ होती है। जब आप खुद से कोई, ये मैं एक दो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने लगा हूँ, गौर से सुनिएगा। जब आप कोई VPC क्रिएट करते हैं तो उसके साथ एक खुद से जो है वो एक नेटवर्क ACL भी क्रिएट हो जाती है। उसके अंदर ट्रैफिक जो है वो क्या होती है? बाय डिफ़ॉल्ट अलाउ होती है, इनबाउंड की भी और आउटबाउंड की भी। लेकिन अगर आप ये भी कर सकते हैं, आप खुद से अपना नेटवर्क ACL क्रिएट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन फिर उस नेटवर्क ACL को आपने किसी भी VPC के साथ अटैच करना मस्ट होगा। जब आप खुद से ACL क्रिएट करेंगे, वो फर्स्ट टाइम क्रिएट करेंगे, तो वो किसी भी VPC के साथ कनेक्ट अटैच नहीं होगी। और उसकी जो ट्रैफिक है इनबाउंड और आउटबाउंड की, वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होती है? ब्लॉक होती है, डिनाई होती है। ठीक है, यू कैन क्रिएट अ कस्टम नेटवर्क ACL एंड एसोसिएट विद अ सबनेट। आप खुद से भी नेटवर्क ACL क्रिएट कर सकते हैं, या आप जब खुद से एक VPC क्रिएट करते हैं अपना, तो उसके अंदर वो खुद से एक ACL क्रिएट कर दी जाती है उस VPC के लिए। अगर उसके अलावा आप ACL क्रिएट करना चाह रहे हो नेटवर्क ACL, तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ फिर सबनेट अटैच करना मस्ट है। पहले VPC अटैच करेंगे और फिर उसके अंदर कौन कौन से सबनेट्स अटैच करने हैं वो भी आप अटैच करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट ईच कस्टम नेटवर्क ACL डिनाइज ऑल इनबाउंड एंड आउटबाउंड ट्रैफिक अंटिल यू ऐड रूल्स। ठीक है, ये वही पॉइंट जो मैंने अभी आपको 2 मिनट पहले बताया है कि जब आप कोई नेटवर्क ACL क्रिएट करते हैं तो वो और उसकी सारी इनबाउंड एंड आउटबाउंड ट्रैफिक जो होती है वो क्या कर रही होती है? डिनाई होती है। ठीक है, अंटिल यू ऐड रूल्स। आप खुद से कोई ट्रैफिक जब तक डिफाइन ना करें अलाउ की। ईच सबनेट इन योर VPC मस्ट बी एसोसिएटेड विद द नेटवर्क ACL। जब भी आप कोई ACL क्रिएट करते हैं, उसके अंदर VPC के ऊपर क्रिएट करते हैं नेटवर्क ACL, तो उसके अंदर आपने सबनेट मस्ट अटैच करना है। If you don't explicitly associate a subnet with the network ACL, the subnet is automatically associated with the default network ACL। ठीक है, ये क्या कह रहा है? बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी, गौर से सुने। जब आप कोई नेटवर्क ACL क्रिएट करते हैं, खुद से फर्स्ट टाइम क्रिएट करते हैं, तो उसके अंदर कोई भी सबनेट क्रिएट, सबनेट अटैच, सबनेट एसोसिएट नहीं होता उसके अंदर। ठीक है, आपको खुद से सबनेट जो है वो एसोसिएट करना पड़ेगा। सबनेट खुद से एसोसिएट किसके अंदर होते हैं? जो बाय डिफ़ॉल्ट ACL बनती है। बाय डिफ़ॉल्ट ACL कब बनती है? जब आप VPC क्रिएट करते हैं, उस टाइम एक बाय डिफ़ॉल्ट ACL बनती है, उसके अंदर वो सारे सबनेट्स ऑटोमेटिकली अटैच होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप खुद से बना रहे हैं ACL, तो फिर आपको सबनेट्स अटैच करने पड़ेंगे अपनी ACL के साथ। यू कैन एसोसिएट अ नेटवर्क ACL विद मल्टीपल सबनेट्स। मल्टीपल सबनेट्स के साथ आप ACL अटैच कर सकते हैं। हाउ एवर सबनेट कैन बी एसोसिएटेड विद ओनली वन नेटवर्क ACL एट अ टाइम। ठीक है, एक सबनेट जो है वो किसी भी एक नेटवर्क ACL के साथ एट अ टाइम एसोसिएट किया जा सकता है। ये नहीं हो सकता आपने 2 नेटवर्क ACLs क्रिएट की हुई हैं, एक नेटवर्क ACL में आपने सारी ट्रैफिक अलाउ करवाई हुई है इनबाउंड आउटबाउंड, और दूसरे नेटवर्क ACL में आपने सारी इनबाउंड आउटबाउंड ट्रैफिक ब्लॉक करवाई हुई है, और आप चाहते हैं कि यार ये सबनेट जो है ना वो इस नेटवर्क ACL के साथ भी अटैच रहे और इस नेटवर्क ACL के साथ भी अटैच रहे, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, एक सबनेट एक वक्त में एक ही नेटवर्क ACL के साथ एसोसिएट होगा। मैं भी आपको दिखाऊंगा लैब में, इंशाल्लाह लैब भी आज ही है इसकी। व्हेन यू एसोसिएट अ नेटवर्क ACL विद द सबनेट, द प्रीवियस एसोसिएशन इज रिमूव्ड।
जब आप एक सबनेट को किसी और ACL में अटैच कर देते हैं, एसोसिएट कर देते हैं, तो वो उससे पहले जिस ACL के साथ था वहाँ से वो क्या हो जाएगी, उसकी एसोसिएशन रिमूव हो जाएगी। A network ACL contains a numbered list of rules that we evaluate in order, starting with the lowest number rule to determine whether traffic is allowed in or out of any subnet associated with the network ACL. The highest number that you can use for rule is 32766. We recommend that you start by creating rules with the numbers that are multiples of 100 so that you can insert new rules where you need to later on. Very important point. AWS रिकमेंड करता है कि आप जब नेटवर्क ACLs क्रिएट करें तो उनको हमने एक रूल नंबर असाइन करना होता है। वो रूल नंबर वो कहता है कि आप जो है ना मल्टीपल ऑफ 100 जो है वो यूज़ करें। क्यों मल्टीपल ऑफ 100 आप इसलिए यूज़ करें, फॉर एग्जांपल मैंने एक रूल क्रिएट किया, फर्स्ट रूल क्रिएट किया, मैंने उसको नंबर असाइन किया, ऑर्डर नंबर, रूल नंबर 100, ठीक है, नॉट ऑर्डर नंबर, सॉरी, रूल नंबर 100। रूल नंबर 100 जब उसको मैंने असाइन किया और मैंने उसमें कहा जी आप जो है ना वो पोर्ट 80 पे सारी ट्रैफिक इनबाउंड अलाउ करवा दी मैंने, ठीक है। थोड़ी देर बाद मैंने क्या किया, नीचे एक और रूल क्रिएट किया, मैंने उसको असाइन दे दिया 200, ठीक है, और 200 के अंदर मैंने कह दिया जी पोर्ट नंबर 443 के ऊपर भी इनबाउंड ट्रैफिक क्या कर दें जी, अलाउ कर दें। अब आप देख सकते हैं 100 और 200 के दरमियान मेरे पास कितने नंबर्स हैं, 100। यानी कि अगर कोई और ऐसा वैसा रूल मुझे अगर क्रिएट करना पड़ जाता है तो मैं इनके दरमियान कोई रूल क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं रख देता 100 एक रूल रख देता, दूसरा मैं 101 रख देता, तीसरा मैं 103 रख देता, और अगर इन केस फ्यूचर में मुझे कोई ऐसा वैसा रूल क्रिएट करना पड़ जाता जो कि मुझे इनके दरमियान में उसकी प्रॉपर्टी कुछ इस तरह से सेट डिफाइन करनी होती कि मुझे इनके दरमियान में उस रूल को रखना है, ताकि पहले ये रूल जो है वो अलाउ हो, फिर ये रूल हो, फिर ये रूल, फिर ये रूल, तो फिर मुझे क्या करना पड़ता, 101, 102, 103 इन सारे रूल्स का रूल नंबर चेंज करना पड़ता, ठीक है। तो आप कोशिश ये करें रूल नंबर 100 रखें, फिर रूल नंबर 105 रखते हैं, फिर रूल 150 रखते हैं, 200 रखते हैं, 250 रखते हैं, एज़ यू विश, ठीक है, ताकि फ्यूचर में अगर बीच में कोई रूल ऐड करना पड़ जाए किसी भी वक्त तो आप उसके अकॉर्डिंगली 100 और 105 के दरमियान अगर कोई रूल किसी वक्त क्रिएट करना पड़ जाए तो आप उसको 102 या 103 रूल नंबर दे सकें, ठीक है। अगर आपने एक रूल नंबर डिफ़ाइन किया हुआ है रूल नंबर 100 और उसमें आपने अलाउ करवाया हुआ है, और एक रूल नंबर आपने डिफ़ाइन किया रूल नंबर 100 ऊपर है, ठीक है, और नीचे आपने एक रूल नंबर 99 क्रिएट किया है, उसमें आपने वही ट्रैफिक जो है वो डिनाई करवा दी है, तो क्या होगा, ऊपर अलाउ हो रहा है नीचे डिनाई हो रहा है, तो क्या वो ट्रैफिक अलाउ होगी या डिनाई होगी, तो वो ट्रैफिक क्या होगी, डिनाई होगी। क्यों डिनाई होगी, क्योंकि पहले कौन सा रूल फॉलो किया जाएगा, रूल नंबर 99, ठीक है। बेशक रूल नंबर 99 नीचे है, रूल नंबर 100 ऊपर है, लेकिन रूल नंबर 99 की प्रायोरिटी ज़्यादा है, ठीक है। पहले वो रूल अप्लाई होगा, उसके बाद रूल नंबर 100 होगा। तो रूल नंबर 99 में, ये मैं भी आपको दिखाऊंगा लैब में जाकर, रूल नंबर 99 में जो है वो क्या हो रहा होगा, आपकी ट्रैफिक डिनाई हो रही होगी, तो वो ट्रैफिक क्या हो जाएगी, डिनाई हो जाएगी। नेटवर्क ACL हैज़ सेपरेट इनबाउंड एंड आउटबाउंड रूल्स एंड ईच रूल कैन आइदर अलाउ और डिनाई ट्रैफिक, ठीक है जी। इनबाउंड भी अपने रूल्स आप क्रिएट कर सकते हैं, आउटबाउंड के भी अपने रूल्स क्रिएट कर सकते हैं। नेटवर्क ACLs आर स्टेटलेस, रिस्पॉन्सिबल टू अलाउड इनबाउंड ट्रैफिक और सब्जेक्ट टू रूल्स फॉर आउटबाउंड ट्रैफिक। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेटवर्क ACLs क्या होती हैं, स्टेटलेस होती हैं, ठीक है। अगर आपको याद हो, मैंने PF सेंस की सीरीज़ में आप लोगों को बताया था फायरवॉल रूल्स उसके क्या होते हैं, स्टेटफुल होते हैं। मीन्स यहाँ पर अब क्या है, ये स्टेटलेस मीन्स के वो अपने पास कोई टेबल मेंटेन नहीं कर रही, सिर्फ वही ट्रैफिक अलाउ होगी जो रूल्स हमने डिफ़ाइन किए हुए होंगे इनबाउंड के लिए और जो रूल्स हमने डिफ़ाइन किए हुए होंगे आउटबाउंड के लिए, सिर्फ वही वाली ट्रैफिक अलाउ होगी, ठीक है। स्टेटलेस में वो अपने पास कोई टेबल, कोई मॉनिटरिंग टेबल वगैरह मेंटेन नहीं कर रहा होता, ठीक है जी। तो आप ये ना कि आप कहें यार मेरी इनबाउंड में ट्रैफिक जो है, आउटबाउंड ट्रैफिक वो तो जा रही है लेकिन इनबाउंड नहीं आ रही, ठीक है। तो आपने इनबाउंड क्या करना है, वो भी आपने क्या करनी है, अलाउ करवानी पड़ेगी। आपको पता होना चाहिए कि आपकी ट्रैफिक कहाँ से आ रही है, कौन सी पोर्ट से आ रही है, कौन से सोर्स से आ रही है, ठीक है, वो आपको अलाउ करवाना पड़ेगा। ये भी लैब में जाकर देखते हैं फर्दर। तो ये है जी वेरी 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 इंपॉर्टेंट डायग्राम जो अभी तक हमने जितना भी डिस्कस किया है, VPC डिस्कस किए हैं, उसके अंदर फिर सबनेट्स, राउट टेबल, इंटरनेट गेटवेज, सिक्योरिटी ग्रुप्स, नेट गेटवे, VPC, ये सारी चीज़ें वो कवर कर रही है, ठीक है। गौर से सुनें जी। ये क्या है, हमारे पास एक रीजन है, कोई भी रीजन है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे केस में ओहायो चल रहा है। ओहायो के अंदर मैंने क्या किया है, रीजन के अंदर मैंने ये जो आपको रेड लाइन नज़र आ रही है, ये मैंने क्या किया, एक VPC क्रिएट किया है, ठीक है।
VPC विद पब्लिक एंड प्राइवेट सबनेट्स। ये मैंने क्रिएट नहीं की, मैंने डायग्राम ये इंटरनेट से पिक की है। VPC विद पब्लिक एंड प्राइवेट सबनेट, इस VPC के अंदर कुछ क्या है, ये पब्लिक सबनेट है और ये क्या है, प्राइवेट सबनेट है। ठीक है, अब उस VPC के अंदर, इस VPC के अंदर सबसे पहले आपके पास क्या आ गया, इंटरनेट गेटवे आ गया। ये आप देख सकते हैं। इंटरनेट गेटवे के बाद एक राउटर लगा होता है, ठीक है, जिसमें राउट टेबल्स होते हैं, जो कि हमने देखा था बड़ी डिटेल से। राउट टेबल्स डिफाइन कर रहे होते हैं आपकी किस ट्रैफिक को राउट करवाना है, कौन कौन से सबनेट्स आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट सारे सबनेट्स कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। कौन सी ट्रैफिक को राउट करवाना है टूवर्ड्स इंटरनेट गेटवे, कौन सी ट्रैफिक को राउट करवाना है टूवर्ड्स नेट गेटवे, ये सारा कौन कर रहा होता है, आपका राउटर कर रहा होता है। राउटर के बाद राउट टेबल्स में आ गए, ठीक है। उसके बाद क्या होती हैं जी, नेटवर्क ACLs होती हैं। नेटवर्क ACLs आपकी डिफाइन कर रही होती हैं कि कौन सी ट्रैफिक आपके इन सबनेट्स में जो है वो, कौन सी ट्रैफिक आपके इन सबनेट्स में जा सकती है, इनबाउंड अलाउ कर रहे हैं, ये कौन सी ट्रैफिक जो है वो अलाउ कर रहे हैं, या कौन सी ट्रैफिक आप क्या कर रहे हैं, डिनाई करवा रहे हैं इन सबनेट्स के लिए, ठीक है। तो वो आपका कौन कंट्रोल कर रहा है, नेटवर्क ACLs कंट्रोल कर रहे हैं। उसके बाद फिर ये नेट गेटवे मैंने आपको बताया था हम पब्लिक सबनेट में रखते हैं, क्यों रखते हैं, और ये हमारा प्राइवेट सबनेट है। और ये सिक्योरिटी ग्रुप, अब सिक्योरिटी ग्रुप किस लिए होती है, सिक्योरिटी ग्रुप आपकी ट्रैफिक कंट्रोल कर रहे होते हैं फॉर द इंस्टेंस, जो आपका इंस्टेंस है, ठीक है। यानी कि आप कह सकते हैं कि AWS है वो 2 टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड कर रहा है। एक आपके इंस्टेंस के लिए सबसे पहले कौन सी, नेटवर्क ACL, जो कि आपके सबनेट्स के लिए है, ठीक है, कि सबनेट में आपकी कौन सी ट्रैफिक इनबाउंड और आउटबाउंड अलाउ डिनाई करवा सकते हैं। और फिर उसके बाद सिक्योरिटी ग्रुप में भी आप कर सकते हैं कि आप इंस्टेंस के ऊपर आप करना चाह रहे हैं, अगर कि इंस्टेंस आपका कौन से इंस्टेंस के ऊपर कौन सी ट्रैफिक आप इनबाउंड अलाउ करवाना चाह रहे हैं, डिनाई करवाना चाह रहे हैं, या वट जो भी है, ठीक है जी। तो ये डायग्राम थी, बड़ी ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो चलते हैं जी अपने लैब की तरफ। अच्छा, ऐसा है कि मैंने VPC क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। मैंने ये VPC वगैरह कुछ क्रिएट किए हुए हैं, क्योंकि हर दफ़ा वो लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाता है। मैं आपको पिछले 3-4 लेक्चर से दिखाता हुआ आ रहा था कि VPC क्रिएट करना, राउट टेबल्स, इंटरनेट गेटवेज अटैच करना, तो आज मैंने ये सारा कुछ पहले ही कर लिया है, ठीक है जी। आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। तो मैं एक दफ़ा बदल दिखा देता हूँ। मैंने क्या किया जी, एक VPC क्रिएट किया। VPC क्रिएट करने के बाद मैंने क्या किया, सबनेट्स, और सबनेट्स में जाके मैंने एक ये माई VPC जो मैंने क्रिएट किया, उसके अंदर मैंने क्या किया, एक पब्लिक सबनेट क्रिएट कर दिया। अच्छा, मैं आपको डायग्राम से एक चीज़ दिखा दूं। ये देखें, हमारे केस में आज हमारे लैब में आज क्या हो रहा होगा। ये एक पब्लिक सबनेट है। इस पब्लिक सबनेट के अंदर एक EC2 इंस्टांस हम क्रिएट करेंगे, ठीक है। उसके ऊपर सिक्योरिटी ग्रुप डिफाइन करेंगे। सिक्योरिटी ग्रुप में हम ऐसा करेंगे, अपनी सारी ट्रैफिक इनबाउंड और आउटबाउंड सारी ट्रैफिक क्या कर देंगे जी, अलाउ कर देंगे, ठीक है। और फिर हम कहाँ से कंट्रोल कर रहे होंगे अपने इंस्टांस को, नेटवर्क ACL से, जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पस टुडे, ठीक है। नेटवर्क ACL में फिर हम जो है वो इसकी 3389 पोर्ट ओपन करवाएंगे, ठीक है, इनबाउंड के लिए, और आउटबाउंड के लिए उसकी सारी ट्रैफिक हम अलाउ करवा देंगे, ठीक है। वो मैं आपको बताता हूँ जाके क्या करना है। तो बहरहाल आज के केस में हमारा ये हो रहा है। सबनेट मैंने एक बना दिया, पब्लिक सबनेट, ठीक है, राउट टेबल, और फिर मैंने क्या किया, एक इंटरनेट गेटवे भी बना दिया है। ये मैंने एक इंटरनेट गेटवे क्रिएट किया है, माई गेटवे किस VPC के साथ अटैच किया है, माई VPC के साथ, ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। राउट टेबल्स, और राउट टेबल्स में आप ये देख सकते हैं, एक माई VPC जो मेरा VPC मैंने क्रिएट किया, उसके लिए मैंने एक राउट टेबल क्रिएट किया, और राउट टेबल के अंदर मैंने राउट ऐड किया है, और राउट टेबल ये मेरा उसका CIDR है, और मैंने उसको क्या किया है, ऑल ट्रैफिक 0.0 ट्रैफिक अगर सेंड करनी है तो वो किस गेटवे पे सेंड करे, इंटरनेट गेटवे पे सेंड कर दे, ठीक है जी। और सबनेट मैंने इसको एसोसिएट कर दिया होगा, एक सबनेट मैंने इसको एसोसिएट कर दिया। ये तो सारा पिछला लेक्चर था, पिछले लेक्चर्स की बातें हैं, ठीक है जी। आ जाते हैं अभी नेटवर्क ACL के ऊपर। ये देखें, ये हमारे पास क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट ACL, ठीक है, जो बाय डिफ़ॉल्ट हर रीजन के अंदर एक ACL होती है। इसके अंदर मैंने आपको क्या बताया है, सारी ट्रैफिक क्या होती है, बाय डिफ़ॉल्ट अलाउ होती है। ये आप देख सकते हैं, समरी, इनबाउंड रूल्स, ठीक है। ये जिसके ऊपर ब्लू साइन है, ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ये क्या हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट नेटवर्क ACL आती है, ठीक है, हर रीजन के अंदर। उसके अंदर सारी ट्रैफिक क्या है, ये इनबाउंड रूल क्या है जी, अलाउ ऑल ट्रैफिक, ऑल प्रोटोकॉल, सोर्स एनी, कहीं से भी आ रही है,
पोर्ट रेंज कोई भी है उसकी इनबाउंड ट्रैफिक क्या है, अलाउ है। रूल नंबर क्या है, 100, ठीक है। आउटबाउंड रूल, आउटबाउंड रूल भी क्या है, और ट्रैफिक क्या है, अलाउ, ठीक है। जो बाय डिफ़ॉल्ट होती है उसके अंदर इनबाउंड आउटबाउंड क्या होती है, अलाउ होती है। सबनेट्स इसके अंदर कौन से एसोसिएट हुए हुए हैं, ये वाले सबनेट एसोसिएट हुए हैं। ये वाले कौन से सबनेट हैं, जो बाय डिफ़ॉल्ट वीपीसी क्रिएट होती है उसके अंदर जो सबनेट्स होते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट आपकी बाय डिफ़ॉल्ट नेटवर्क एसीएल के अंदर अटैच हो जाते हैं, ठीक है। अब ये वाली कौन सी एसीएल है, ये एसीएल वो है जो कि मैंने जब वीपीसी क्रिएट किया तो ये एसीएल क्रिएट हो गई खुद से, ठीक है। इसके अंदर एक सबनेट अटैच हुआ था। चलें मैं बल्कि एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ। अच्छा, आई थिंक ये एसीएल अभी मैंने अटैच की हुई है शायद। अच्छा, डिलीट हो गई। मैं एक्चुअली आपको दिखाना क्या चाह रहा था, ये देखें। मैंने जब वीपीसी क्रिएट किया, ये माई वीपीसी, तो उसके लिए एक बाय डिफ़ॉल्ट खुद से नेटवर्क एसीएल क्रिएट हो गई। अब उसके अंदर क्या हो रहा है, वो जब नेटवर्क क्रिएट हुई तो उसके अंदर भी मैंने आपको बताया है क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट ट्रैफिक इनबाउंड ट्रैफिक अलाउ होती है और आउटबाउंड ट्रैफिक जो है वो भी क्या होती है, अलाउ होती है। ये देखें, आउटबाउंड ट्रैफिक क्या हो रही है, रूल नंबर 100, सारी ट्रैफिक अलाउ, और उसके बाद सारी ट्रैफिक क्या हो रही है, डिनाई हो रही है। आउटबाउंड मीन्स डेस्टिनेशन की तरफ जो जा रही है, ठीक है, फ्रॉम योर EC2 इंस्टांस, वो सारी ट्रैफिक डिनाई हो रही है, सबसे पहले अलाउ और उसके बाद सारी ट्रैफिक डिनाई, ठीक है जी। और ये आप देख सकते हैं इसके अंदर एक सबनेट अटैच है। मैंने उस अपने वीपीसी के अंदर एक सबनेट क्रिएट किया है तो उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट एक सबनेट अटैच हो गया है। वो कौन सा सबनेट है, दिस वन, पब्लिक सबनेट, जो कि मैंने क्रिएट किया था एक सबनेट। अगर मैं अपने वीपीसी के अंदर 3 सबनेट क्रिएट कर दूंगा, वो तीनों सबनेट खुद से ही इस वीपीसी के अंदर क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे। अब हमने क्या करना है आज के लेक्चर में, हम खुद से एक नेटवर्क एसीएल क्रिएट करते हैं और नेटवर्क एसीएल क्रिएट करते हैं, और मैं कहता हूं जी माई नेटवर्क एसीएल में किस वीपीसी के साथ अटैच करनी है, मैं कहता हूं जी माई वीपीसी, इस वीपीसी के साथ अटैच कर दो। और अब ये देखें इसके अंदर क्या आ रहा है, 0 सबनेट्स, ठीक है। मैंने आपको बताया है एक सबनेट एक वक्त में किसी भी एक नेटवर्क एसीएल के साथ अटैच हो सकता है। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वीपीसी बाय डिफ़ॉल्ट बनी, ये जो नेटवर्क एसीएल है ये बाय डिफ़ॉल्ट बनी थी जब मैंने वीपीसी क्रिएट की थी। इसके अंदर एक सबनेट है, ये सबनेट मैंने खुद से क्रिएट किया है, इसके अंदर अभी 0 सबनेट है। तो अभी मैं क्या करूँगा, इसका सबनेट जो है वो एक सबनेट में इसके अंदर अटैच करूँगा और वो सबनेट अभी ऑलरेडी इसके अंदर अटैच हुआ है। जब मैं इसके अंदर अटैच करूँगा 0 सबनेट वाले एसीएल के साथ, तो इसके अंदर से वो सबनेट बाय डिफ़ॉल्ट, बाय डिफ़ॉल्ट कह रहा हूँ, खुद से इटसेल्फ क्या हो जाएगा, वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने आपको थ्योरी में भी थोड़ी देर पहले बात बताई थी। अब ये नेटवर्क एसीएल जो कस्टम नेटवर्क एसीएल हमने खुद से क्रिएट किया, इसकी रूल्स देखें तो और ट्रैफिक क्या हो रही है, डिनाई हो रही है, और आउटबाउंड रूल्स जो हैं वो भी आप देख सकते हैं, सारी ट्रैफिक क्या हो रही है, डिनाई हो रही है। और इसके अंदर कोई सबनेट एसोसिएट नहीं हुआ अभी तक, ठीक है। तो आप क्या करें जी, एडिट, और मैं क्या करता हूँ, ये एक रूल सबनेट जो है वो अवेलेबल है मेरे पास इस वीपीसी के अंदर। तो मैं इसको क्या कहता हूँ जी, आप इस नेटवर्क एसीएल के साथ, करंट नेटवर्क एसीएल ये वाली, इसके साथ अटैच हो जाओ। तो अभी आप देखें क्या होगा, ये देखें जो मैंने नेटवर्क एसीएल क्रिएट की है उसके साथ वो सबनेट अटैच हो गया है, एसोसिएट हो गया है, और वो सबनेट पहले यहाँ पर था, वहाँ से वो क्या हो गया, रिमूव हो गया। तो एक सबनेट आप एक वक्त में किसी भी एक एसीएल के साथ क्रिएट कर सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इनबाउंड ट्रैफिक अलाउ करवानी है, आउटबाउंड ये हम थोड़ी सी देर में जाके करते हैं, ठीक है जी, मैं आपको बताता हूँ अभी। और अभी हम चलते हैं EC2 के ऊपर। अच्छा चले, मैं आपको पहले रूल्स क्रिएट करना बता देता हूँ, तो रूल्स किस तरह से हमने क्रिएट करने हैं जी, ये मेरी नेटवर्क एसीएल है, इनबाउंड रूल्स, और एडिट करेंगे आप। एडिट करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐड अनदर रूल। अब यहाँ पे एग्जांपल कोई भी आप रूल नंबर दे सकते हैं, मैं कहता हूँ जी रूल नंबर 100, ठीक है। और ये मैं किसके लिए कर रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं इनबाउंड रूल डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है।
अब इनबाउंड रूल इस नेटवर्क एसीएल के अंदर जो भी सबनेट हैं, उस सबनेट के अंदर जो भी मेरे EC2 इंस्टांसेस पड़े होंगे, ये उन सब के ऊपर EC2 इंस्टांस पड़े हुए हैं या नेट गेटवेज पड़े हुए हैं, उन सब के ऊपर ये रूल्स अप्लाई होंगे। ठीक है, एक मैंने रूल डिफाइन किया, रूल नंबर 100। मैं कहता हूँ जी आपके ऊपर कौन सी ट्रैफिक आ रही है, कोई भी आप ये अब सेलेक्ट कर सकते हैं, कस्टम TCP, UDP, ICMP, ऑल ICMP, और ट्रैफिक करना चाह रहे हैं, इनबाउंड ट्रैफिक अलाउ करना चाह रहे हैं, वो भी आप कर सकते हैं, SSH, टेलनेट, SMTP, ठीक है, 389, दिस। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ जी, आज के लेक्चर में 3389 की हम टेस्टिंग करते हैं। 3389 के ऊपर अगर इनबाउंड ट्रैफिक कोई आ रही है, ठीक है, और सोर्स मैं कहता हूँ यार कहीं से भी आ रही है, ठीक है जी, तो आपने क्या करना है, अलाउ करवाना है, उसको अलाउ करवाना है, डिनाई करना। मैं कहता हूँ जी अलाउ करवाना है, ठीक है, और ये क्या कर दिया हमने, सेव कर दिया। ये देखें जी क्या हो गया हमारे पास, ये हमने एक रूल डिफाइन किया, रूल नंबर 100, RDP 3389 पोर्ट, सोर्स कहीं से भी आ रहा है, अलाउ करवाना है। आउटबाउंड में क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ आउटबाउंड मेरे इस VPC के अंदर ट्रैफिक कहाँ जा रही हो, रूल नंबर, चलें आप कुछ भी कर सकते हैं, मैं कहता हूँ रोल नंबर 150 में डिफाइन कर देता हूँ, और मैं कहता हूँ कि यार कस्टम TCP इस इधर से ट्रैफिक कहाँ जा रही हो। अब देखें बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब बाहर से आप इस EC2 इंस्टांस को एक्सेस करेंगे, बाहर से जब आप इस EC2 इंस्टांस को एक्सेस करेंगे तो बाहर से ट्रैफिक किस पोर्ट से आ रही होगी, 3389 से आ रही होगी, और आपके किस पोर्ट पे आ रही है, 3389 पोर्ट पे इनबाउंड आ रही है। ठीक है, तो फिर यहाँ से रिस्पॉन्स भी तो जाएगा, ठीक है, तो वो किस पोर्ट से जा रहा होगा, वो किसी भी पोर्ट से जा रहा होगा, तो आप वो पोर्ट लेन यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। आप या कुछ और आप ट्रैफिक सेंड करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि यार मेरी जो है ना वो पोर्ट नंबर 80 पे ट्रैफिक बाहर फॉरवर्ड होती रहे, यानी कि मेरे EC2 इंस्टांस से ट्रैफिक बाहर की तरफ जा सके, तो आप वो कौन सा रूल डिफाइन करेंगे, आप कहते हैं कि पोर्ट नंबर 80 के लिए यार पोर्ट नंबर 80 पे जा सके, डेस्टिनेशन कोई भी रख दो, अलाउ। ठीक है, ये आपने रूल एक क्रिएट कर दिया। इसके बाद आप एक रूल क्रिएट करते हैं 160 कर देते हैं जी, ठीक है, और इसमें मैं सॉरी ये तो 150 था, इसको चेंज नहीं करना था, हमने एक और रूल ऐड करना था, ऐड अनदर रूल। मैं कहता हूँ जी 160, और मैं कहता हूँ 443 कर देते हैं, अलाउ। ये भी ट्रैफिक मेरी कहीं भी जा सकती है डेस्टिनेशन के ऊपर, ठीक है, ये मैं आउटबाउंड के लिए भी अलाउ करवा रहा हूँ। इसके बाद मैं कहता हूँ, मैं एक और रूल डिफाइन करता हूँ, बल्कि चलें वो मैं आपको थोड़ी सी देर में दिखाता हूँ, मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दिखाना चाह रहा हूँ। अच्छा, इस इंस्टांस को मैं क्या करता हूँ जी, ये पहले का बना हुआ है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि जो है ना मैं आपको शो करवा सकूँ प्रॉपर। एक और इंस्टांस हम क्रिएट करते हैं, और रिक्वेस्ट ये देख सकते हैं, नेटवर्क कौन सा आपने रखना है, माई VPC रखना है, सबनेट ये देखें एक ही सबनेट मैंने क्रिएट किया हुआ है, पब्लिक सबनेट, और पब्लिक IPs को इनेबल कर दो, पब्लिक IPs को मिलना चाहिए, और ऐड स्टोरेज कर दें जी, जाने दें, ये सारी चीज़ें आप लोगों को बताई हुई हैं। यहाँ पे नेम आप दे दें, और मैं कहता हूँ जी ACL, बल्कि नहीं ये तो वो हो जाएगा UITA सर्वर, कॉन्फ़िगर सिक्योरिटी ग्रुप। अब सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर हम क्या करते हैं, ये देखें, क्रिएट अ न्यू सिक्योरिटी ग्रुप एक क्रिएट करते हैं, या आई थिंक शायद मेरे पास एक पड़ा हो, माई सिक्योरिटी ग्रुप। हाँ, माई सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर ये देखें मैंने क्या किया हुआ है, ऑल ट्रैफिक अलाउ करवाई हुई है। ठीक है, मैंने सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर सारी ट्रैफिक क्या करवा दी है जी, अलाउ करवा दी है। अब मैंने सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर सारी ट्रैफिक अलाउ भी करवाई हुई है, इनबाउंड भी और आउटबाउंड भी। अब हम करेंगे क्या, नेटवर्क ACL के थ्रू हम टेस्टिंग कर रहे होंगे, उसमें हमने जो ट्रैफिक अलाउ करवाई होगी सिर्फ वही हम जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ सिक्योरिटी ग्रुप, और ये सिक्योरिटी ग्रुप एक होगा माई सिक्योरिटी ग्रुप, ये देखें इनबाउंड
ऑल ट्रैफिक अलाउ, आउटबाउंड ऑल ट्रैफिक अलाउ। ठीक है, आउटबाउंड डेस्टिनेशन कहीं भी कोई भी पोर्ट रेंज या कहीं भी जा रही है, सब ट्रैफिक्स मैंने क्या कर दी हैं, अलाउ कर दी हैं। और अब चलते हैं हम EC2 के ऊपर। यहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ बतानी है। अच्छा, ये थोड़ा सा टाइम लगेगा अभी सर्वर, इसलिए मुझे पहले कर देना चाहिए था थोड़ी देर पहले। अच्छा जी, तब तक एक और चीज़ चेक कर लेते हैं। इनबाउंड कर दिया, और यहाँ पे आप कोई और रोल क्रिएट करना चाह रहे हैं, आप कोई और रोल भी क्रिएट कर सकते हैं। सिक्योरिटी ग्रुप्स आप यहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, ये मैं VPC के अंदर बैठा हूँ इस वक्त, VPC कंसोल के अंदर। ये हमारे पास VPC कंसोल है और नेटवर्क ACLs और ये सारी चीज़ें। चलें, एक और चीज़ आपको इतनी देर बता देते हैं। बिलिंग डैशबोर्ड में आपको अक्सर बताता रहता हूँ। ठीक है, बिलिंग डैशबोर्ड आप चेक कर सकते हैं, आपको कितनी बिलिंग हो रही है। तो लेट्स सी मुझे कितनी बिलिंग हो चुकी है। जब तक EC2 इंस्टांस जो वो हमारा लॉन्च हो रहा है, तब तक मैं आपको ये शो करवा रहा हूँ वैसे। अच्छा जी, ये देख सकते हैं आप मुझे कितनी बिलिंग इस वक्त तक हो चुकी है। लास्ट मंथ फरवरी में कितनी हुई थी जी, $0.1। और मंथ टू डेट, मंथ इस मार्च में मुझे अब तक कितनी बिलिंग हो चुकी है, $0.06। ठीक है, और एक्सपेक्टेड कितनी है जी, $0.12%। और ये आप देख सकते हैं मैंने कौन कौन सी सर्विसेज यूज़ की हैं। S3 की सर्विस यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, ये क्या हो रहा है, ये अभी कमिंग सीरीज़ इंशाल्लाह आ रही है, कमिंग सीरीज़ कह रहा हूँ, सॉरी, कमिंग सेक्शन आ रहा है एक S3 का, उसमें डिटेल से आपको बताऊंगा ये क्या हो रहा है। EC2 इंस्टांस में आप देख सकते हैं कि मैंने कितने आवर्स जो हैं वो इस मंथ में कंज्यूम किए हैं अभी तक, मार्च में, यानी कि 13 आवर्स। ठीक है, टोटल मेरे पास कितने आवर्स हैं, 750 आवर्स। और एक्सपेक्टेड कितने हैं, अगर मैं इसी एवरेज से यूज़ करता रहा तो मेरे पास कितने एक्सपेक्टेड हैं, यानी कि 25 आवर्स मैं यूज़ करूँगा आउट ऑफ 750। ABS वॉल्यूम मैं कितना यूज़ कर चुका हूँ, मुझे 30 GB पर मंथ अलाउ है। ठीक है, मैं इतना यूज़ कर चुका हूँ। एक्सपेक्टेड इतना है। S3 गेट्स पुट्स क्या होते हैं ये हम देखेंगे बाद में इंशाल्लाह जाके। ठीक है, और ये भी मैंने आपको बताया हुआ है। बिलिंग डिटेल्स आप फर्दर देखना चाह रहे हैं, कहाँ कहाँ पे आपको बिलिंग हुई है, तो ये आपको बता रहा है एस्टिमेटेड टोटल। ठीक है, और ये आपको बता रहा है ये सर्विसेज आपने अभी तक यूज़ की हैं और इसमें आपको किस चीज़ के चार्ज पड़े हैं, 0.06। वो कहता है इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड के। तो इस पे चले जाएं, और इस रीजन के अंदर किस रीजन में आपने काम किया। मैंने अभी तक ओहायो रीजन में काम किया, तो मुझे ओहायो रीजन शो कर रहा है वो। अगर आपने मल्टीपल रीजन्स में काम किया तो मल्टीपल रीजन्स की बिलिंग आपको शो करेगा। और इसमें आप देख सकते हैं मुझे एक ये चार्ज पड़ा हुआ है, एक ये चार्ज है, और ये वो कह रहा है जी नेट गेटवेज़ मैंने आपको बताया था वो फ्री नहीं होता, उसका आपको चार्ज होता है आवरली, कुछ थोड़ा सा होता है, आपको बताया भी था कितना होता है, बल्कि 0.045 पर GB डाटा का होता है और 0.045 पर आवर का होता है। ठीक है, ये हमने जो वो लास्ट लैब की थी नेट गेटवे की, ठीक है, तो उसकी वो बिलिंग वगैरह है। बाकी सब कुछ फ्री है, अभी तक फ्री चल रहा है। ठीक है, तो आप फर्दर डिटेल्स अपनी यहाँ से सारी चेक कर सकते हैं। अगर आप किसी लास्ट मंथ की आप चेक करना चाह रहे हैं तो वो भी आप बिल्कुल कर सकते हैं यहाँ पर। एंड सिंपल स्टोरेज सर्विस, ठीक है, ये डिफरेंट रीजन्स मेरे यूज़ हुए हैं, ये मैं आपको इंशाल्लाह अभी कमिंग लेक्चर्स में बताऊंगा। इसके अलावा डाटा ट्रांसफ़र, इसमें मुझे अभी तक कोई चार्ज नहीं हुआ। एक्सपेंड ऑल करेंगे, आपके पास सारी वो एक्सपेंड होके आ जाएंगी सर्विस जिन जिन में अभी तक आपने काम किया है। ठीक है, ये रिक्वेस्ट गेट्स कितने हुए हैं, ठीक है, ये मैं आपको इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में ही डिटेल से बयान करूँगा। तो चलते हैं, देखते हैं जी हमारी जो है वो मशीन सेटअप हो गई है, EC2 इंस्टांस सेटअप हो गया या नहीं हुआ। और ये सेटअप हो गया। ठीक है, 2x2 चेक्स कंप्लीट हो गए हैं। तो अब हमने क्या करना है, इस मशीन को हम RDP करके देखते हैं जी। कनेक्ट, गेट पासवर्ड, चूज़ फाइल एंड वेयर इज Amazon।
अच्छा जी, इसको क्लोज़ कर लेते हैं हम और RDP सेशन अपना ओपन करते हैं। अब देखें हो क्या रहा है, मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ। मेरा एक EC2 इंस्टांस है वो यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है, और सिक्योरिटी ग्रुप के ऊपर मैंने क्या किया हुआ है, सारी ट्रैफिक इनबाउंड आउटबाउंड अलाउ करवाई हुई है। पिछले लेक्चर्स में हम अभी तक क्या करते आ रहे थे, सिक्योरिटी ग्रुप के ऊपर हम 3389 पोर्ट अलाउ करवाते थे और बाकी सारी ट्रैफिक हम इनबाउंड की डिनाई रखते थे और आउटबाउंड की सारी ट्रैफिक हम अलाउ करवा रहे होते थे, ठीक है। लेकिन फिर हमारी क्या होती थी, सारी ट्रैफिक वो EC2 इंस्टांस से आउट भी हो रही होती थी और इनबाउंड भी हो रही होती थी, ठीक है। क्यों हो रही होती थी, क्योंकि उस वक्त नेटवर्क ACL में सारी ट्रैफिक बाय डिफ़ॉल्ट इनबाउंड आउटबाउंड अलाउ होती थी। अब हमने क्या किया है, इस ट्रैफिक को सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर जो EC2 के ऊपर लगा हुआ है इसके अंदर हमने सारी ट्रैफिक इनबाउंड आउटबाउंड अलाउ करवा दी है और हम यहाँ से अब कंट्रोल कर रहे हैं। और हमने इस नेटवर्क ACL के अंदर क्या डिफ़ाइन किया, हमने ये डिफ़ाइन किया एक रूल कि इसके ऊपर 3389 पोर्ट के ऊपर कोई भी अगर ट्रैफिक आ रही है तो उसको क्या करवाना है, अलाउ करवाना है। फिर जब यहाँ से रिस्पॉन्स बैक जाएगा बाहर की तरफ, ठीक है, जो कि आपको एक्सेस कर रहा है, वो रिस्पॉन्स भी हमने क्या करवाना है, अब अलाउ करवाना है बेसिकली, ठीक है। वो रिस्पॉन्स हमने अलाउ नहीं करवाया हुआ। हमने क्या कहा है जी, आउटबाउंड ट्रैफिक कौन सी जा सकती है हमारी, आउटबाउंड सिर्फ वो जा सकती है पोर्ट 80 पे और पोर्ट 443 पे, जो कि अभी हमने रूल डिफाइन किया हुआ है। मैं आपको शो करवाता हूँ, ये देखें माई नेटवर्क ACL, और इसमें मैंने कौन से दो रूल डिफाइन किए हुए हैं, पोर्ट 80 443 और पोर्ट 80 और पोर्ट 443। सिर्फ ये जो है वो आउटबाउंड डेस्टिनेशन कहीं भी जा सकते हैं, अलाउ करवा सकते हैं। तो क्या मैं अभी RDP कर पाऊंगा अपने EC2 इंस्टांस को? नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि इनबाउंड तो मैंने अलाउ करवाया हुआ है 3389, ठीक है, वो अलाउ हो रहा है, लेकिन आउटबाउंड के अंदर मैंने अलाउ नहीं करवाया कि 3389 से जो यहाँ से रिस्पॉन्स जाएगा उस डेस्टिनेशन की तरफ, वो किस पोर्ट से जा रहा होगा या किस पोर्ट पे जा रहा होगा उसकी, ठीक है। तो वो भी आपने अलाउ करवाना है। तो अभी RDP हम करके चेक करते हैं कि क्या हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। 18.188.88.105, तो ये देखें जी एक्सेस होता है या नहीं होता। ये देखें मैं भी एक्सेस नहीं कर पा रहा उसको। क्यों नहीं एक्सेस कर पा रहा? क्योंकि अभी क्या हो रहा है, इनबाउंड ट्रैफिक तो अलाउ करवाई हुई है, लेकिन जो आउटबाउंड ट्रैफिक है वो मैंने अलाउ नहीं करवाई हुई। तो मैं क्या करता हूँ, वो देखें एरर आ गया होगा, एरर आ गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, आउटबाउंड ट्रैफिक मैंने कौन सी अलाउ करवाई हुई है, आउटबाउंड ट्रैफिक मैंने पोर्ट 80 और पोर्ट 443 पे अलाउ करवाई है। तो मैं एक और रूल डिफाइन करता हूँ और मैं कहता हूँ कि ऐड अनदर रूल, कस्टम TCP रख लें आप, ठीक है, कुछ भी रखना चाह रहे हैं। और मैं कहता हूँ कि यार ये जो पोर्ट्स नंबर है ना 1024 से लेकर 65535 जो रैंडम पोर्ट्स नंबर हैं ये भी आप अलाउ कर दें, ठीक है। क्योंकि जब यहाँ से जब मैं अलाउ कर रहा हूँ तो मुझे नहीं पता मेरे सोर्स से, यानी कि ये देखें यहाँ से जब मैं अप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ से नहीं पता मेरी किस पोर्ट से ट्रैफिक 3389 पे जा रही है, ठीक है। जा तो 3389 पे रही है, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो किस पोर्ट से जा रही है। तो वो जिस पोर्ट से जा रही है तो हम क्या करते हैं, वो कोई रैंडम पोर्ट होगी, वो अब हम यहाँ पे आउटबाउंड में डिफाइन कर देते हैं कि किसी भी पोर्ट से अगर ट्रैफिक आ रही है तो सिर्फ उस पोर्ट पे यानी कि आप अलाउ भी करें। आई होप कि आप लोगों को ये पॉइंट समझ आ गया होगा जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। अब मैंने क्या कर दिया है, मैंने आउटबाउंड ट्रैफिक यानी 3389 पोर्ट, वो तो इनबाउंड तो हो रही थी, अब ये मैंने आउटबाउंड रूल डिफाइन किया है कि वो जो इनबाउंड ट्रैफिक आ रही है 3389 पे, वो जिस पोर्ट से आ रही है वो कोई रैंडम पोर्ट होगी, 1024 से 65535 के दरमियान पोर्ट होगी। उस पोर्ट के ऊपर आपने क्या करना है, ट्रैफिक अलाउ भी करवा दें, ठीक है। तो ये वो मैंने क्या कर दिया, रूल अलाउ कर दिया है और सेव कर देते हैं। ये देखें जी, ठीक हो गया। तो अब हम चेक करते हैं कि क्या हम एक्सेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और ये देखें एक्सेस हो गया, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा, थोड़ा सा ट्रिकी था। ये देखें जी एक्सेस हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, एक थोड़ी सी हम एक और टेस्टिंग करते हैं। थोड़ा सा ये इनिशलाइज हो ले PC,
और अच्छा अभी हम टेस्टिंग क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, अब ये देखें ये मेरा जो ACL है नेटवर्क ACL, इस पर इनबाउंड तो 3389 पे है, सिर्फ जो 3389 पोर्ट पर ट्रैफिक आई है सिर्फ वो मैंने अलाउ करवाई हुई है, ठीक है। आउटबाउंड बाहर से जो ट्रैफिक आ रही है, सॉरी आउटबाउंड जो बाहर ट्रैफिक जा रही है मेरे EC2 इंस्टांस से, वो मैं क्या क्या कहता हूँ जी, पोर्ट 80 पे जा सकती है, पोर्ट 443 पे जा सकती है, और रैंडम पोर्ट्स मैंने डिफाइन कर दिए इन पोर्ट्स पे जा सकती है, ठीक है। तो हम ज़रा भी चेक करते हैं पोर्ट 80 पे कुछ वेबसाइट जो है वो एक्सेस करके देखते हैं क्या वो एक्सेस हो रही है या नहीं हो रही। ये आप सारी डिटेल यहाँ से देख भी सकते हैं, ठीक है जी, आप लोगों को मैंने बताई हुई हैं। और अच्छा ये थोड़ा सा स्लो होता है, क्यों, क्योंकि वो स्लो इसलिए होता है क्योंकि मेरा इंटरनेट स्लो है, ठीक है, ये स्लो नहीं होता बेसिकली। और आस्क मी लेटर करें इसको, एंड यहाँ से हम एक्सेस करते हैं जी urduitacademy.com, और देखते हैं अभी एक्सेस होता है नहीं होता। और ये पोर्ट 80 के ऊपर ट्रैफिक जा रही है हमारी अभी आउटबाउंड। ओके अच्छा ये एक्चुअली थोड़ा स्लो है अभी, इंटरनेट ही स्लो हुआ है एक्चुअली। अच्छा ये देखें अभी क्या हो रहा है, ये हमें एक्सेस नहीं होगा, क्यों नहीं होगा एक्सेस, ठीक है। द पेज कांट बी डिस्प्लेड, क्यों नहीं डिस्प्ले हो रहा, सोचें ज़रा थोड़ा सा, सोचें सोचें सोचें, शाबाश, कुछ लोगों ने अगर सोच लिया उनको आंसर पता चल गया तो गुड, अगर जिनको अभी तक नहीं पता चला वो थोड़े से बादाम शिदाम खा के हैं। हमारा क्या हो रहा है, आउटबाउंड ट्रैफिक हमने अलाउ करवाई हुई है 80, ठीक है, आउटबाउंड ट्रैफिक 443 अलाउ करवाई हुई है। अब जब ट्रैफिक आपके EC2 इंस्टांस से निकल रही है इंटरनेट पे, ठीक है, तो वहाँ से इनबाउंड भी तो रिस्पॉन्स आएगा उसका, वो रिस्पॉन्स किस पोर्ट से आ रहा है आपको पता है, आपको नहीं पता, तो आपने क्या करना है, वो इनबाउंड रूल भी तो डिफाइन करना है आपने यहाँ पर, ठीक है। आपने इनबाउंड क्या डिफाइन किया हुआ है, सिर्फ आपने इनबाउंड डिफाइन किया हुआ है 3389, ठीक है। अब आपकी ट्रैफिक क्या हो रही है, पोर्ट 80 पे उर्दू IT अकेडमी फॉर एग्जांपल पोर्ट 80 पे चल रही है, ठीक है, तो पोर्ट 80 पे तो ट्रैफिक जा रही है, या गूगल हम एक्सेस कर रहे हैं, गूगल किस पे चल रहा है, 443 पे चल रहा है, तो 443 जो भी पोर्ट वट जो भी चल रही हैं, ठीक है, वो पोर्ट 80 पे ट्रैफिक जा रही है, लेकिन जब वहाँ से रिस्पॉन्स बैक आ रहा है तो वहाँ पर तो हमने अलाउ ही कुछ नहीं करवाया हुआ, हमने तो सिर्फ इनबाउंड 3389 पोर्ट अलाउ करवाई हुई है, ठीक है। तो हम एक और रूल डिफाइन करते हैं और हम कहते हैं कस्टम TCP रूल, और हम कहते हैं 1024 से 65535 तक कोई भी जो है वो क्या कर दें, अलाउ कर दें। इनबाउंड के ऊपर अगर कुछ इन पोर्ट से ट्रैफिक आ रही है तो आप क्या कर दें, अलाउ कर दें। ये आप अपने एंड में कुछ भी कर सकते हैं, ये तो मैं जस्ट आपको टेस्टिंग पर्पज़ के लिए करवा रहा हूँ, ठीक है। आप अपने उसमें इन्वायरमेंट में जो भी आपको स्पेसिफिक पोर्ट्स पता हैं आप वो सिर्फ अलाउ करें। ये देखें जी एक्सेस हो गया, क्यों एक्सेस हुआ है अभी, ठीक है, मैं काफ़ी दफ़ा ये चीज़ें बता चुका हूँ अब इसलिए एक्सेस हुआ है, आउटबाउंड पे ट्रैफिक गई है और वो किस पोर्ट पे गई है, पोर्ट नंबर 443 पे, पोर्ट 443 पे गई है। वापस जब रिस्पॉन्स बैक आया तो वो किस पोर्ट से आ रहा था, कहाँ से आ रहा था, किस पोर्ट पे आ रहा था, वो भी आपने अलाउ करवाना है, ठीक है। जब आपके सिस्टम से
ट्रैफिक निकली है, आपके सिस्टम से ट्रैफिक निकली है, वो डेस्टिनेशन किस पोर्ट पे गई है, 443 पे गई है, लेकिन आपके सिस्टम से किस पोर्ट से गई है वो आपको नहीं पता, वो कोई रैंडम पोर्ट होगी। वो पोर्ट जो है वो 1024 से 65535 के अंदर कोई पोर्ट होगी, ठीक है। तो अब हमने इनबाउंड रूल भी डिफाइन करना है कि अब जब वापस ट्रैफिक आ रही है, वापस ट्रैफिक वो जिस पोर्ट से निकली है उसी पोर्ट के ऊपर आएगी ना, ठीक है। फॉर एग्जांपल वो 2000 पोर्ट से निकली थी ट्रैफिक, ठीक है, तो वापस जब आएगी तो वो 2000 पोर्ट के ऊपर आएगी। तो आपने वो 2000 पोर्ट यहाँ पे इनबाउंड रूल में क्या करना है, अलाउ करना है, तब ही वो ट्रैफिक आपकी क्या होगी, आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये था आज का लेक्चर भैया, इसको खूब आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। आई होप कि मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट जो है वो कन्वे कर दिया होगा। अगर फिर भी आप लोगों को नहीं समझ आई, कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, इंशाल्लाह, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा फिर भी आपको रिप्लाई बैक करने की। और फर्दर आप यहाँ से रूल्स वगैरह एडिट कर सकते हैं, आपको बता दिया डिटेल से, आप जो भी करना चाहें इसमें आप लोग रूल्स वगैरह एडिटिंग कर सकते हैं, ठीक है। और ये सारा कुछ करने के बाद सारा इन्वायरमेंट अपना डिलीट कर दीजिएगा। वैसे इसके कोई चार्जेस नहीं होते हैं, नेटवर्क ACLs क्रिएट करना, सबनेट्स क्रिएट करना और राउट टेबल, इसके कोई चार्जेस नहीं होते, ठीक है। और ये आपको मैंने बताया हुआ है, लेकिन इसकी कुछ लिमिट्स होती हैं, कितने किस रीजन के अंदर कितने ACLs आप डिफ़ाइन कर सकते हैं, कितने सबनेट्स डिफ़ाइन करते हैं, वो मैं आप लोगों को पिछले लेक्चर में VPC के लेक्चर्स में बता चुका हूँ। तो ये था भैया आज का लेक्चर, और आज के लिए इतने ही रखते हैं जी, इंशाल्लाह, ठीक है। मुलाकात होती है इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए खुश रहें, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।